दोस्तों, आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में क्रिकेट की दो महाशक्तियां भारत और इंग्लैंड मुंबई के ऐतिहासिक और शोर से लबरेज वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थीं। इस मैच में रनों का ऐसा सैलाब आया और भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि वानखेड़े की दीवारें भी इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठीं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रनों का जो हिमालयी स्कोर खड़ा किया था, उसने इंग्लैंड के सामने एक ऐसी चुनौती रखी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, बेसबॉल के दौर में इंग्लैंड की टीम आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब इंग्लैंड 254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो वानखेड़े में रनों का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि गेंदबाजों के पास छिपने की टॉस हारने के बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो सलामी जोड़ी के रूप में युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तकनीक के बेताज बादशाह संजू सैमसन ने मैदान पर कदम रखा। स्टेडियम का कोना कोना इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ संजू सैमसन ने अपनी जादुई क्लास का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि अंग्रेज कप्तान हैरी ब्रूक हक्के बक्के रह गए। संजू ने आर्चर की तेज रफ्तार गेंद पर पहले एक नजाकत भरा चौका निकाला और फिर अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। दूसरे ओवर में गेंद विल जैक्स के हाथों में थी और अब स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा थे। अभिषेक ने आते ही जैक्स को निशाने पर लिया और लगातार 2 कड़क चौके जड़कर वानखेड़े के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि आज अभिषेक एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में वे अपनी एकाग्रता खो बैठे और डीप मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। अभिषेक के जल्दी आउट होने से एक पल के लिए सन्नाटा पसरा, लेकिन उनके जाने के बाद मैदान पर पॉकेट डायनेमो के नाम से मशहूर ईशान किशन का आगमन हुआ। यहां से वानखेड़े की पिच पर इंग्लैंड की बर्बादी की वह असली दास्तान शुरू हुई जिसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तीसरे ओवर में आया जब जोफ्रा आर्चर की एक उठती हुई गेंद पर संजू सैमसन ने हवा में शॉट खेला, लेकिन मिड ऑन पर खड़े संजू जैसे दिग्गज को जीवनदान देना इंग्लैंड के लिए किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। इस जीवनदान का खामियाजा पूरी इंग्लिश टीम को भुगतना पड़ा। संजू ने उसी ओवर में आर्चर को फिर से निशाने पर लिया और एक शानदार छक्का और चौका जड़कर अपनी वह लय पकड़ी जिसने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। पावर प्ले के अंतिम ओवरों तक पहुंचते पहुंचते ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने जेमी ओवर्टन की रफ्तार का फायदा उठाते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़े और देखते ही देखते भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद संजू और ईशान के बीच 97 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी साझेदारी पनपी जिसने इंग्लैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस और दिशाहीन कर दिया। 7वें ओवर में जब स्पिनर लियम डॉसन गेंदबाजी करने आए तो संजू सैमसन ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन और दर्शनीय इनसाइड आउट छक्का जड़ा। इस छक्के के साथ ही संजू ने न केवल अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय टी20 में लगातार दूसरा अर्धशतक जड़कर वानखेड़े के दर्शकों को पागल होने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर ईशान किशन भी रत्ती भर पीछे नहीं थे। उन्होंने सैम करन और अनुभवी आदिल रशीद को आड़े हाथों लिया। 9वें ओवर में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था जब ईशान किशन ने सैम करन की एक स्लोअर डिलीवरी को पहले ही भांप लिया और उसे 81 मीटर लंबा एक भीमकाय छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में भारत के 100 रन भी पूरे हो गए और औसत 11 के ऊपर बना हुआ था। अंग्रेज गेंदबाज अब मैदान पर किसी असहाय सेना की तरह नजर आ रहे थे और कप्तान ब्रूक के पास इस तबाही को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि 10वें ओवर में क्रिकेट की अनिश्चित